गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। देखिए क्या बोल रहा है ये। अ टीवी टावर स्टैंड vertically on the bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of the tower is 60 degree from another point which is 20 meter away from this point. On the line joining this point to the foot the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. देखिए गाइस, इसका जो फिगर है वो यहाँ पर दे रखा है हमें। तो देखिए, मैं पेन का यूज़ कर लेता हूँ। चलिए, तो मैं पेन का यूज़ करने वाला हूँ। येलो पेन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गाइस, ये ए बी क्या है, एक टावर दिया हुआ है और सी से लेके डी तक की, मतलब दो दो जो पॉइंट दिए गए थे, उन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है ये दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, और हमें जो है यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर मतलब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी सी मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल भी फाइंड करना है। दो चीजें हमें यहाँ पर जो है फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए, जब फिगर को, जो ये फिगर दे रखा है, फिगर 9.12, इसमें हमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक बन रहा है एबीसी और दूसरा बन रहा है ए बी एंड डी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्रॉम द फिगर, हम फिगर को ही लेते हैं और देखिए, हम सबसे पहले एक फिगर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या लिया हमने, देखिए टेन ले लेते हैं। तो टेन 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो टेन 60 इक्वल टू, यहाँ पर 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन, और ये हो जाएगा बी सी। मतलब टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है, और जो बी सी है वो भी क्या है, वो बेस है। तो 1060, देखिए 1060 कितना दे रखा है, 1060 की वैल्यू होती है बच्चों √3। और ए बी, ना तो हमारे पास ए बी है और ना ही हमारे पास बी सी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बी सी अपॉन में दे रखा है, इससे मैं √3 के मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, और इक्वल टू ए बी। यहाँ से मेरी ए बी की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों। ए बी की वैल्यू कितनी आई है, ए बी की वैल्यू आई है हमारी √3 बी सी। चलिए अब आगे सेकेंड वाला जो हमारा एक ट्राइंगल है, देखिए इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, ए बी डी में भी मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला रहेगा 10 का फॉर्मूला लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है दोस्तों 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। इसमें परपेंडिकुलर सेम रहेगा ए बी, और हमारा जो बेस रहेगा वो चेंज हो जाएगा। बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, ध्यान रखना, बेस क्या हो जाएगा, बी डी। अच्छा, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन, एक मिनट, मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ, मैं इधर कर लेता हूँ इसको। तो 1030 की वैल्यू होती है दोस्तों 1030 1 अपॉन √3, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। देखिए ए बी हमारे पास है नहीं, तो मैंने ए बी एज इट इज लिखा, और बी डी को क्या ले सकता हूँ, देखिए दोस्तों बी डी को मैं यहाँ पर बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, बी डी को मैं बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ। 1 अपॉन √3 को मैंने एज इट इज लिखा। देखिए ए बी की वैल्यू अभी हमारी निकल के आई थी, कितनी निकल के आई इक्वेशन फर्स्ट में, ये देखिए। तो ये √3 बी सी है, तो मैंने √3 बी सी ए बी की प्लेस पे लिखा, प्लस बी सी को एज इट इज लिखा, प्लस सी डी की वैल्यू हमें दे रखी है, कितना दे रखा है, देखिए फिगर में सी डी कितना दे रखा है, 20 मीटर, तो मैंने 20 मीटर लिखा। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 1 का करूंगा मैं बी सी प्लस 20 से। तो 1 का मैं अगर बी सी प्लस 20 से करूंगा तो मेरे पास बी सी प्लस 20 ही आएगा। अब इस √3 का मैं √3 बी सी से करूंगा, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, और ये आ जाएगा बी सी। देखिए यहाँ पर, और ये 20 इक्वल टू 3 बी सी, ये प्लस का बीसी है, इक्वल के इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का बीसी हो जाएगा, और 3 बीसी माइनस बीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बीसी, और ये आ जाएगा यहाँ पर 20। 2 बीसी के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आके किस में हो जाएगा, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से 20 को डिवाइड किया, कितना आया, 10। तो यहाँ पर देखिए
BC इक्वल टू हमारा कितना आया, BC इक्वल टू जो है 10 आ गया। देखिए दोस्तों BC इक्वल टू हमारा 10 मीटर में दे रखा है, तो मीटर तो ये 10 मीटर हो गया। चलिए एक वैल्यू तो हमारी क्लियर हुई। अच्छा अब मुझे क्या है, AB भी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को BC की वैल्यू को इक्वेशन ये इसको इक्वेशन मान लेता हूं मैं। इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ put the value of BC in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, इक्वेशन फर्स्ट कह रही है √3 BC और इक्वल टू हो जाएगा AB। तो इक्वल टू AB, ठीक है। तो BC की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, तो √3 BC की प्लेस पे हम 10 रखेंगे और इक्वल टू AB। यहाँ से देखा दोस्तों हमारे पास AB की भी वैल्यू आ गई है, वो कितनी आई है, √3 10 मतलब √3 मल्टीप्लाई 10, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू AB। तो यहाँ से देखिए टावर ऑफ, तो यहाँ से हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया है, देखिए HEIGHT, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा था वो हमसे, तो हाइट ऑफ द टावर इज कितना आ गया दोस्तों, 10 √3, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और एक और पूछा था विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ द कैनाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट, ये विड्थ ऑफ द कैनाल हो जाएगा, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ द कैनाल हमारा दे रखा है दोस्तों 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों फ्रॉम टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखिए एक हाई मीटर बिल्डिंग दे रखी है, वो भी कितनी है, 7 मीटर। तो मैंने ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना दी और इसको डिनोट कर दिया AB से। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। आगे देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर दे रखा है, मान लीजिए ये हो गया एक केबल टावर, ठीक है, और ये मैंने इसको नाम दे दिया CD, ठीक है। और इसने क्या बोला, द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। देखिए इस यहाँ से इस पॉइंट से एंगल, इससे इस केबल टावर के जो टॉप का जो एंगल बन रहा है, इधर से देखिए एक इस तरीके से ट्रांसपेरेंट लाइन खींचेंगे, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है दोस्तों 60 डिग्री। पर इसी से इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के जो बॉटम का जो एंगल बन रहा है दोस्तों, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 एंगल। अच्छा ये ठीक है। अब ये बताइए जब ये 45 होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 45, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ से, अब हमें डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब हमें CD की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर मतलब CD की वैल्यू। तो देखिए हम लिख देते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बी, कितना दे रखा है CD, ठीक है, एंड AB बी अ 7 मीटर, ये 7 है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग। अब देखिए फ्रॉम द फिगर, फिगर हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, फ्रॉम द फिगर। तो देखिए ऑलरेडी फिगर ड्रॉ कर रखा है, इसमें हम दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल लेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल, इसको एक नाम दे देते हैं हम, इसको ABCD हो गया। तो इसको बोल देते हैं, ये जो पॉइंट कट रहा है इसको E से नोट किया। तो एक ट्राइंगल बन रहा है AC और E, ठीक है। ACE ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 10 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर हो जाएगा CE और बेस हो जाएगा यहाँ पर AE। अच्छा CE हमें दे रखा है क्या, लेकिन अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, EB अगर यहाँ पर 7 मीटर है तो ED भी कितना हो जाएगा, ED भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ED हमारे पास है नहीं, तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। देखिए 10 60 इक्वल टू कितना होता है √30 और CE अपॉन AE। अच्छा AE डिवाइड में है, इक्वल किस साइड आके किस में हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है।
और इक्वल टू सी ई। ये हमारा सी ई की एक हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, सी की वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। चलिए आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब सेकेंड जो ट्राइंगल हमारे पास ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है ए बी एंड डी। देखिए ए बी में परपेंडिकुलर होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे 45। इसमें जो थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 दे रखी है, तो 10 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसमें ए बी दे रखा है और बेस इसमें कितना दे रखा है, बेस दे रखा है बी डी। देखिए ये ए बी परपेंडिकुलर और ये बी डी क्या है, बेस हो गया, ठीक है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इक्वल टू ए बी कितना दे रखा है 7 और बी सी बी सॉरी ये बी डी है, सॉरी गाइस ये क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। तो बी डी हमारे पास है नहीं तो बी डी को एज इट इज लिखा। अब ये डिवाइड में जो बी डी है उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बी डी और इक्वल टू 7। यहाँ से गाइस बी डी अगर 7 आया है इसका मतलब, और देखिए अगर बी डी वी नो दैट if BD इक्वल टू AE इक्वल टू 7, ठीक है। अगर BD 7 है तो AE भी क्या होगा 7 ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस BD की वैल्यू को मतलब AE की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो देखिए पुट AE द वैल्यू, ऐसे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ AE इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे √3a। देखियो ए ई दे रखा है ना, तो ए ई की वैल्यू रखो। ए ई कितना हो गया 7, इसको द्वारा काट के रख देता हूँ। ए ई की वैल्यू 7 और ये √3 के मल्टीप्लाई में है, यहाँ से क्या आ गया सी ई निकल के आ गया। यहाँ से गाइस क्या आ गया सी ई हमारे पास कितना निकल के आया 7√3। तो हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए सी डी, हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी ई और प्लस ई डी। देखिए सी ई जो अभी हमने हाल ही में निकाला है 7√3 और ई डी जो दे रखा है, ई डी कितना दे रखा है 7, तो ये हो गया 7। दोनों में 7 है तो 7 कॉमन ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से जो है सी डी की वैल्यू मतलब हमने क्या निकाल लिया, हाइट ऑफ द टावर निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एक नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखिए सी लेवल मान लीजिए ये जो है सी लेवल है और इससे जो है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, कितना दे रखा है 70 मीटर। ये जो है 70 मीटर एक लाइट हाउस यहाँ पर बना हुआ है, इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसे जो है बी से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि फ्रॉम द सील द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड, मान लीजिए यहाँ पर जो है एक शिप ये रही और दूसरी शिप क्या हो जाएगी, दूसरी शिप जो है ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सी और ये हो जाएगा डी, मतलब सी और डी जो है दो शिप्स हैं। इस लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है दोनों क्या बोलते हैं शिप्स का, वो कितना बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है यहाँ से एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 45 डिग्री। देखिए ये जो बनेगा ना ये बनेगा 45 और ये जो बनेगा ना ये बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, और उसने हमसे क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। मतलब गाइस वो हमसे इन दोनों की इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करके दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ दे रखा है 7 मीटर 75 मीटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट ए बी अ लाइट हाउस, ठीक है, एंड सी एंड डी बी टू शिप्स, ठीक है। हमने क्या किया सी और डी को दो शिप्स मान ली और ए को क्या है लाइट हाउस मान लिया। चलिए तो एंगल बन रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। देखिए हमने पहले ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ।
ABC ट्राइंगल लिया है तो मैं फर्स्ट में ये वाला ले लेता हूँ। ABC ट्राइंगल मतलब ये पूरा, ठीक है, और ये पूरा जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं व्हाइट से मार्किंग कर रहा हूँ, ये पूरा, ठीक है। तो इसमें देखिए AB, तो टेन का वैल्यू लगाएंगे, टेन थीटा, टेन कितना दे रखा है इसमें, टेन दे रखा है 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें AB दे रखा है और बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है BC। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB दे रखा है 75, ये ध्यान रखना, ये जो दे रखा है ना गाइस, ये है 75, 75 अपॉन BC। BC है क्या हमारे पास, BC हमारे पास गाइस नहीं है, तो मैंने BC को एज इट इज लिखा, ठीक है। और BC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75√3। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, अब देखिए दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल मैं रेड से समझाता हूँ आपको। दूसरा ट्राइंगल बन रहा है गाइस ये आपको मैं रेड कलर आपको दिख रहा होगा, ये गाइस दूसरा ट्राइंगल हमारा यहाँ से ये बना, ठीक है। तो दूसरा ट्राइंगल क्या बना, ए बी एंड डी, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है एबीडी। एबीडी में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 का, तो tan 45 लेंगे और tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर AB दे रखा है और बेस जो दे रखा है यहाँ पर वो BD दे रखा है, ठीक है। tan 45 मतलब 1, tan 45 की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1 होती है, AB की वैल्यू कितनी है 75 मतलब 75, और ये हो गया BD। BD का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD आएगा और इक्वल टू 75, मतलब यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास वैल्यू ऑफ BD निकल के आई, BD मतलब कितना निकल के आया 75, ठीक है। अब पुट द वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पुट द, अच्छा BC को मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए इधर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं BC, तो एक मिनट, BC को देखो, BC BC को मैं क्या ले सकता हूँ, सॉरी ये मैंने ये काट देता हूँ, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस CD। देखिए BD इक्वल टू हमारा 75 आया है तो 75 लिखा, और BC जो आया है हमारा वो 75√3 आया है, देखिए है ना, आया ना BC, तो हमने वैल्यू पुट की और प्लस CD, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं जरा, हाँ, तो ये जो है 75√3 और ये प्लस का जो BD की वैल्यू है ये आपको दिख रहा होगा, इसको मैं इक्वल के इस साइड लेके आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का, और यहाँ पर क्या बचेगा CD। इन दोनों में 75 दे रखा है, मैंने क्या किया 75 कॉमन लिया और यहाँ से √3 - 1 इक्वल टू CD, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास गाइस CD की वैल्यू निकल के आ गई है, CD की वैल्यू है 75√3 - 1, यही हमसे पूछ रहा था, मतलब उसने पूछा था द डिस्टेंस between the two ships, तो CD is the distance between the two ships and हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है which is 75 और ब्रैकेट में √3 - 1। चलिए गाइस यही हमारा आंसर है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ग्राउंड से ये जो लड़की खड़ी हुई है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसकी जो एज है ना, ये वो हाइट वो कितना दे रखा है 1.2 मीटर, ध्यान रखना। अगर ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा इस 1.2 मीटर ही होगा। अब ये बताइए ये 1.2 मीटर है और ये टोटल जो दे रखा है ये जो टोटल दे रखा है वो 88.2 मीटर है। चलो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, मैंने इसको हाइट मान लिया, इसकी हाइट ऑफ गर्ल मान लिया A, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ A, और यहाँ पर जो इसका बॉटम पॉइंट है जो खड़ी हुई है वो हो गया B, और यहाँ से ये हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा गाइस E। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इस पॉइंट को भी नेमिंग कर देता हूँ, AD ये हो गया तो CE हो गया, तो ये हो जाएगा गाइस F, और ये नीचे जो खड़ा हुआ है ये भी हो जाएगा, ये पॉइंट अगर यहाँ पर खड़ी होगी ना तो ये हो जाएगा, एक मिनट, ये पॉइंट हो जाएगा G, एक मिनट मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, ये पॉइंट हो जाएगा G है, ठीक है, ध्यान रखना। एक मिनट मैं कैंसिल करके दोबारा लिख देता हूँ,
कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये गाइस जो है जी है, आपको ध्यान रखना ये जो है वो जी है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम 88 पॉइंट, अब यहाँ से देखिए अगर उसने, यहाँ पर करता हूँ मैं, तो देखिए सी डी जो दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है गाइस 88.2, और सी डी को मैं क्या ले सकता हूँ, सी ई प्लस ई डी, ठीक है, इक्वल टू 88.2। अच्छा सीई हमारे पास फाइंड आउट नहीं है, सीई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, ईडी है हमारे पास, एक मिनट, ये प्लस देखा, ईडी कितना है, 1 पॉइंट, सॉरी 1.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 88.2। अब सीई इक्वल टू 88.2 प्लस 1.2 इक्वल किससे आएगा, किससे हो जाएगा, माइनस 1.2, इसमें से कितना आया 87, तो ये जो सीई की वैल्यू आई वो कितनी करके आई, सीई की वैल्यू आई 87 है, ये ध्यान रखना, सीई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 87, और अगर सीई अगर 87 है इसको भी नेम कर देते हैं ईआरसी, तो ये हो जाएगा एच, तो अगर सीई की वैल्यू 87 है इसका मतलब एच एफ की कितना होगा, सीई इक्वल टू 87 इक्वल टू एच एफ इक्वल टू 87, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मीटर में दे रखा है, ठीक है, ठीक है, आपको ग्रेड में यूज कीजिए। चलिए अब हम फिगर ले लेते हैं, हम फिगर जैसे ध्यान से देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम एच, ट्रायंगल एच एफ और ए, ठीक है, ट्रायंगल हमने ले लिया एच एफ ए, ध्यान रखना, तो ट्रायंगल टेन थीटा लिया हमने, देखिए टेन थीटा, तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे आपका हो जाएगा एच एफ, और बेस हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए एफ, ठीक है, ए एफ, टेन 60 की जो वैल्यू होती है गाइस वो होती है √3, एच एफ हमारे पास 87, ठीक है, और ए एफ हमारे पास वैल्यू तो उससे एज इट इज ए एफ, सॉरी ए एफ, ठीक है, तो ए एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ए एफ इक्वल टू रहेगा 87 अपॉन √3, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये चीजें, तो ये एफ बोल रहा हूँ, ए एफ इक्वल टू 87 अपॉन √3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक ट्रायंगल हमारा हो चुका है, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये कह रहा है 87 कैंसिल आउट हो जाएगा, 37 था, तो इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं दोस्तों, ए एफ इक्वल टू कितना होगा 87 अपॉन √3। अब देखिए आपको वैसे मालूम है अगर डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं और उसका क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं गाइस, रेशनलाइजेशन, तो 87 मल्टीप्लाई √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 87 कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग होगा 7, मतलब 9 हो जाएगा, तो यहाँ से जो मेरे पास ए एफ की वैल्यू आई, इसकी वैल्यू ए एफ की वैल्यू आई है वो आ गई इक्वल टू 29√3, ठीक है, ये एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 29√3, ये ध्यान रखना। अब चलिए अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल सी ई एंड ए, सी ई और ए, तो देखिए इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो tan 30 इक्वल टू सी ई परपेंडिकुलर, और यहाँ पर जो ई एफ होगा, ई एफ क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मैंने पहले